डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान में पंजाब विधानसभा में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी से फिर मारपीट, सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी के आरोप, वीडियो वायरल, लोकतंत्र पर उठे सवाल। 3 साल में 23 लाख से 2 करोड़ तक निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर पर आय से अधिक संपत्ति और एसीबी जांच का मामला सामने आया। शशि थरूर बोले, प्रधानमंत्री की हार भारत की हार जैसी। विदेश नीति दलों से ऊपर उठे पाकिस्तान के बदले सैन्य खतरे को नजरअंदाज करना खतरनाक। राजस्थान में 2026 में होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। फरवरी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। साल भर में 21 भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। और जयपुर में न्यू ईयर और टूरिस्ट सीजन को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू। 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चार दीवारी और आमेर क्षेत्र में विशेष व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी पहुंचकर भगवान श्री सावलिया सेठ के दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्वदेशी मेले में भाग लेने से पूर्व उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर और उदयपुर विधायक फूल सिंह मीणा मौजूद रहे। मंदिर पहुंचने पर औसरा पुजारी ने परंपरागत रूप से चरणामृत व तुलसी पत्र भेंट किए। मंदिर मंडल बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव सहित पदाधिकारियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपरना पहनाकर स्वागत किया। ओम बिरला ने दर्शन के बाद विजिटर बुक में अपने विचार भी दर्ज किए। खीचन में मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में कुर्जा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। सांस्कृतिक संध्या में प्रख्यात राजस्थानी गायक सवाई भाट और इंडियन आइडल फेम गायिका रेनू नागर ने शानदार प्रस्तुतियां दी। स्थानीय लोक कलाकारों ने भी अपनी कला से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे रेनू नागर के प्रदर्शन का आनंद लेने पहुंचे। विधायक पब्बाराम विश्नोई, कलेक्टर श्वेता चौहान, एसीईओ गौतम चौधरी, एसडीएम पूजा चौधरी, बीडीओ ललित गर्ग, एएसपी ब्रजराज सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिले वासियों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। डग क्षेत्र में किसानों के जल समाधि आंदोलन को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय किसान संघ ने क्यासरा और गागरीन बांध पर 26 दिसंबर को जल समाधि लेने की चेतावनी दी थी। जिला संयोजक गोपाल शर्मा किसानों व महिलाओं के साथ बांध पहुंचे। तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर किसानों को समझाइश दी। प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई, उप स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान, शौचालय नल योजना और सड़क जैसे 5 प्रमुख मुद्दों का समाधान करने का भरोसा दिया और 15 दिनों में बाकी मांगों के निस्तारण का लिखित आश्वासन दिया।
डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। नशे और रंजिश के चलते बाइक सवार आरोपी बस कंडक्टर से मारपीट कर घायल कर दिए थे और 2 कारों के शीशे भी तोड़ दिए थे। एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर थानाधिकारी अनिल कुमार ने तकनीकी और मुखबिर इनपुट से जाल बिछाकर मुख्य आरोपी नगिन बंजारा और महेंद्र बंजारा को गिरफ्तार किया। 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और लठ बरामद किए हैं और अन्य वारदातों की जांच फिलहाल जारी है। कल शाम को आसपुर कस्बे में शाम को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लड़कों ने चलती हुई कारों पर लठ चला के उनके शीशे तोड़ दिए, जिस पर पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली और लड़कों की वीडियो के आधार पर उनका पता करना स्टार्ट किया और लड़कों का चिन्हीकरण किया, जिसमें 4 लड़के थे पास ही गाँव के, जिनको डिटेन कर लिया गया है, जिसमें से 2 नाबालिग है और 2 बालिग लड़के हैं। कल शाम को आसपुर कस्बे में भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित सोलंकी टॉकीज रोड पर शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज गति से आ रही ब्लैक 4 पहिया वाहन ने स्कूटी सवार 17 वर्षीय नाबालिग अली रजा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और युवक को वाहन कुछ दूरी तक घसीटता ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। अली रजा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर शव मोर्चरी में रखवाया। मृतक दिव्यांग पिता का इकलौता सहारा था। घटना के बाद परिजन व समाज जन मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे। आज 4:30 पौने 5 बजे के करीब अपने घर से कोई काम गाड़ी लेके निकला है। उसी दरमियान एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो के अंदर फुल तेज स्पीड के अंदर बता रहे प्रताप होटल के मालिक का बच्चा हर्ष नामक वो तेज स्कॉर्पियो कार लेके आया है और उसने एक्टिवा गाड़ी को इतनी तेज ठोका है जिससे मौके पर ही अली रजा नामक बच्चे का मृत्यु हो गई है। क्या सपोट्रा मुख्यालय पर शिवम हॉस्पिटल और उप जिला अस्पताल के सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण डिप्टी CMHO हेल्थ डॉक्टर OP महावर और DPC PCPNDT नगीना शर्मा ने किया। उन्होंने सोनोग्राफी पंजिका और F फॉर्म की जांच की, जिसमें SDH सपोट्रा में रिकॉर्ड संधारण में कमियां पाई गई। आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश दिए गए और PCPNDT अधिनियम की सख्ती से पालना के लिए पाबंदी लगाई गई। CMHO जयंतीलाल मीणा ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर 3 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सूचना टोल फ्री नंबर 104 108 या व्हाट्सएप नंबर 9799997795 पर दी जा सकती है। नागौर शहर के कृषि मंडी रोड पर सुबह ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवार भाइयों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना तेज गति से था कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें नागौर के JLN अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों धीरज खटीक और सही राम खटीक को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। टैंकर ने बाइक सवार दोनों को टक्कर मार दी। दोनों सीरियस है जोधपुर रेफर और टैंकर अज्ञात पता नहीं चला अभी। टैंकर दोनों सीरियस है। टैंकर ने बाइक सवार दोनों पाली के फालना में क्षत्रिय सरगरा समाज विकास समिति ने खुड़ाला फालना में 14वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम निम्बेश्वर महादेव प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत अतिथि रहे। अध्यक्ष दिनेश सरगरा की अध्यक्षता और संरक्षक मनोज सोलंकी की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। विधायक राणावत का समाज ने साफा और मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने छात्रावास आवंटन भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की कमी पूरी करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, जागरूकता, समाज उद्धार और कमजोर वर्ग के बच्चों को सहयोग देने पर विशेष चर्चा भी हुई।
सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड पर नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी के नेतृत्व में अव्यवस्थित और अवैध ठेलों के खिलाफ कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ठेला संचालकों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 2 दिन की मोहलत दी। सभापति ने स्पष्ट किया कि बस स्टैंड क्षेत्र में केवल नगर परिषद की सूची में दर्ज ठेले ही लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था और आम जन की सुरक्षा परिषद की प्राथमिकता है। निर्धारित समय के बाद अवैध ठेलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उसको रोका नहीं गया है। कुछ प्रबुद्धजनों के द्वारा हमसे 2 दिन का समय मांगा गया है, जबकि हमने 6 दिन से इनको समय दे रखा था। आज नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू की है, कई गाड़ियों को सीज भी की है। अब जब प्रबुद्धजन जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो स्टैंड को और गाड़ियों को सुव्यवस्थित करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है और मैंने इनके विश्वास में 2 दिन का और समय इनको मोहलत दी है। और मैं सभी मेरे गाड़ी वाले हैं वो भी मेरे ही परिवार के और बस वाले हैं वो भी हमारे हैं। उसको बीकानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांतीय अधिवेशन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सात्विक विचारों के साथ जब युवा एक मंच पर एकत्रित होते हैं तभी राष्ट्र निर्माण की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि आपसी संवाद और विचार विमर्श से ही विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। मंत्री शेखावत ने युवाओं से राष्ट्रवाद के अमृत को आत्मसात करने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन से निकले संकल्प देश की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। धौलपुर में हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा मंजिल शक्ति अभियान के तहत शीतकालीन सत्र में जरूरतमंद एवं राजकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए 10 दिवसीय हुनरमंद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को व्यावसायिक कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार से जोड़ना है। प्रशिक्षण में सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप, मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे विषय शामिल हैं। संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा ने बताया कि ये पहल नई शिक्षा नीति 2020 और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर रोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। कार्यक्रम में कई राजकीय विद्यालयों में निरंतर संचालित किया जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन के निम्बली मांडा ग्राम पंचायत में सिरियारी बांध के ओवरफ्लो के कारण बनी रपटें टूट गई हैं और सड़क खड्डों में बदल गए हैं। सैकड़ों परिवारों के निवासी, जिनमें छात्र, बुजुर्ग और अन्य लोग शामिल हैं, आवागमन में परेशान हैं। शिव सागर नदी पर बने 40 लाख रुपए लागत वाले पुल के बावजूद ग्रामवासियों को सर्विस रोड और ग्राम पंचायत से जोड़ने वाली सड़क नहीं मिली है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टूटी रपटों की मरम्मत और सड़क निर्माण की तत्काल मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।